कंस्पिरेसी थ्योरी वालों को भाई कोई दिमाग है नहीं, क्या किस तरह की चीजें हो रही है ये। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी, अमेरिका में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि जो बर्ड्स हैं ना, जो पक्षी हैं, वो रियल है ही नहीं, वो सरकार द्वारा भेजे गए ड्रोन है। सरकार ने पक्षियों को मार दिया, सरकार ने सारे पक्षियों को मार दिया, और उन पक्षियों की जगह पक्षी जैसे दिखने वाले रोबोट चल रहे हैं, जिसमें इंडक्शन कॉइल है पंजों पे जिससे वो चार्ज होते हैं, आंखों में कैमरा और पेट में जीपीएस और सीपीयू भी पेट में लगा हुआ है। तो मतलब जो पक्षी अमेरिका में दिख रहे हैं वो पक्षी नहीं है, वो ड्रोन है। ओए ओए, तो मजाक हो रही है, इस चीज के बारे में बात करने वाला हूं मैं। मेरी तो लेजेंडरी लाइन बन गई है, इतने मजाक हो रही है, तो सही में मजाक हो रही है क्या ये। देखो भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज मानते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या क्या लोग मानते हैं और क्या स्टूपिड चीजें। सबसे पहली चीज कि भाई जो कोरोना वायरस आया वो 5G से आया है। कोरोना वायरस 5G की तरंगों में ट्रेवल नहीं कर सकता। बायोलॉजिकल चीज अलग होती हैं और मैकेनिकल और फिजिक्स एंड बायो अलग अलग चीज हैं। कहां मर्ज कर रहे हो यार, तो ये गलत है। एलियन धरती के अंदर रहते हैं, धरती के अंदर हमने तो ना देखे एलियन भाई, हमारे तो कितने ट्यूबवेल बोरवेल कितनी ड्रिलिंग हुई, हमें तो आज तक एक भी एलियन का घर नहीं मिला कि नीचे से कोई बबलू निकल के बोले कि यार मेरा घर है छेद कर रहा ऐसा तो कुछ नहीं मिला। एलियन धरती के अंदर नहीं रहते। ये धरती गोल नहीं, प्लेन है। अरे थोड़ा ऊपर जाके देखो, जब ज्यादा ऊपर स्पेस में जाने लगते हो ना तो ऐसे होने लगती है पृथ्वी। पृथ्वी इतनी बड़ी है आप बहुत छोटे हो तो आपको वो प्लेन नजर आती है। अगर आप अंतरिक्ष में कभी जाओ और अंतरिक्ष से देखो तो पृथ्वी गोल ही नजर आती है भाई। ऐसे ऐसे है, ऐसे कोई प्लेट नहीं तैर रही है, ग्रह गोल हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे एक्सेस पे घूम रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, वो ऐसे थाली नहीं बन रही है। तो ये गलत बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। रही बात पक्षियों को मार देने की, उस सरकार के पास इतना टाइम है कि पक्षियों को मार दे वो। ये एक ट्वीट से शुरू हुआ है, किसी ने ऐसे ट्वीट कर दिया और अमेरिका के लोग ना किसी भी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, अजीब से अजीब चीजें। आपको लगता है ये कि सारे पक्षी जो अमेरिका में उड़ रहे हैं वो ड्रोन है? कोई तर्क है इन बातों का? और इसके लिए वो लोग बोर्ड लेके घूम रहे हैं। अगर ये बात सही है तो भाई मैं कहता हूं कि हम ये दुनिया में जो जी रहे हैं ये दुनिया असली नहीं है। और ये भी एक चीज है भाई, इसको ये भी मानते हैं लोग कि जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं ना, ये रियल नहीं है, ये एक सिमुलेशन है। हम एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये दीवारें, ये कैमरा और ये पूरा वातावरण, ये सब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और कभी इसमें ग्लिच आएगा तो हमें पता चलेगा कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है ही नहीं, ये सब काल्पनिक है। ये चीजें जो भी हम छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो है ही नहीं। पृथ्वी का वातावरण और ये सारी चीजें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। कोई बहुत स्मार्ट एलियन या बहुत कोई स्मार्ट बीइंग, एक एनर्जी हमें कंट्रोल कर रही है और ये सारी चीजें हमें देखने पर मजबूर कर रही है, जो असल में नहीं है। इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी है गाइस। अब क्या बोलें, क्या पॉसिबल है कबूतर का ड्रोन बनाना? टेक्निकली बात करते हैं, पॉसिबल है, बट वो पंख उड़ा के जो उड़ेगा और एक वो हरकतें करेगा, वो दाना खाएगा, वो पॉटी करेगा ऊपर से गिराए, ये एक रोबोट में पॉसिबल नहीं है। कैसे करेंगे आप? और वो जो इंडक्शन वाली, उससे वो कहां से चार्ज होगा, राइट? और पक्षी मर गए तो हम लोग भी मर जाएंगे, आपको मालूम है। एक फूड चेन होती है, हर एक, अब मैं बायो में थोड़ा जाता हूं, हर एक जीव जंतु दूसरे से कनेक्टेड है। एक लाइफ चेन कहते हैं आप, फूड चेन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में। आपको ये भी पता है कि अगर इस पृथ्वी से मधुमक्खियां सारी मर गई तो हम भी मर जाएंगे एक दिन। तो एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा जानवर तीसरे को खाता है, और हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और तभी हम इस दुनिया में रह पाते हैं। अगर इस दुनिया से पक्षी खत्म हो गए, सरकार ने सारे पक्षी मार भी दिए, तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। हमारा पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। अगर किसी ने 2 क्लास भी सही से पढ़ी है तो उसको ये बात पता होगी। इतनी स्टूपिड चीज़ों पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि शायद लगता है इनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। इन सब चीज़ों पे विश्वास मत करो। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, ये तो एक मिथ, टेक मिथ का वो हो गया एपिसोड, चलो ठीक है टेक मिथ लिख दूंगा। डार्क वेब पर बोलते हैं कि भूत रहते हैं। देखो गाइस, डार्क वेब पर भूत नहीं रहते हैं। कौन बोलता है डार्क वेब पर भूत रहते हैं? भूत नहीं रहते हैं। डार्क वेब पर बहुत क्रिमिनल माइंड के लोग, इंसानी दिमाग जितना गंदा सोच सकता है, इंसानी दिमाग की जो क्रूरता है, जो राक्षसपन है, इस प्रवृत्ति के लोग डार्क वेब पर उस चीज को खुले तौर पर दिखाते हैं।
ये वही लोग होते हैं जो आम लोगों के सामने एकदम आम पेश आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक काली चीज चल रही होती है वो डार्क वेब पर ये खुले तौर पर दिखाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा डार्क वेब पर कुछ भी चल रहा होता है, किसी को भी मारा जा रहा है, कुछ भी बिक रहा है और घिनौनी से घिनौनी चीजें भी हो रही हैं। जो मेंटली सिक लोग होते हैं या जो बड़े बड़े क्रिमिनल और खुफिया लोग होते हैं, जो लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, राइट, वो लोग वहां पर आते हैं। इसीलिए जितने भी आपने देखे हैं कि यार कोई इंसान है जो जिनको कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है और वो एक लड़की है जो ताश के पत्ते फेंक रही है, काले काले कपड़े में लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि वो वीडियो अभी की हो, ऐसा हो सकता है 20 साल पुराने किसी एक माफिया की वीडियो हो जो लोगों को हिप्नोटाइज करवाता हो। आपको पता है विश्व युद्ध में बहुत सारे सोल्जर्स को हिप्नोटाइज किया गया था, ऐसी चीज करने पे मजबूर किया गया था जो वो नहीं करना चाहते। पूरी की पूरी प्लाटून्स को, पूरी की पूरी ग्रुप को, मिलिट्री के ग्रुप को हिप्नोटाइज कर दिया गया था, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। विंटर सोल्जर नाम का एक वो है ना भाई, ये सब सीरीज वगैरह आती हैं जो फिल्में में आती हैं, ये आपको टीवी में दिखता होगा, ये असल में हुआ था। सोल्जर्स के दिमाग में कुछ ऐसे कोड डाले गए थे जिन्हें बोलने पर वो ट्रिगर हो जाते थे और उनका जो खुफिया मिशन उनके दिमाग में डाला गया था विश्व युद्ध के दौरान, तो वो करते थे। माइंड प्रोग्रामिंग जैसी भी चीज होती है, बट ये कोई भूत प्रेत नहीं है, एक प्योरली साइंस वाली चीज है। इट्स साइंस, 100% साइंस है ये। दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आधे घंटे में आपको दिमाग को इस कदर मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये होती है, ये चीजें होती हैं। और यही साइंस, यही घिनौनापन, यही भूत प्रेतों में विश्वास और प्रैक्टिस करना आपको डार्क वेब पर फ्रीली नजर आता है। इसका ये मतलब नहीं कि डार्क वेब पर भूत है। क्या भूत डार्क वेब कोई लोकेशन नहीं है, ये कहीं भी ऐसे एक डार्क जगह की ब्रॉडकास्ट हो सकता है जो दुनिया में किसी ऐसी कंट्री में हो रहा हो जहां पर कानून इतना ज्यादा सख्त नहीं है। जैसे नाइजीरिया की बहुत सारी जगह हैं जहां पर डार्क वेब के 50% से ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं। ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक एपिसोड था टेक मिथ का, ऐसी चीजों का, कंस्पिरेसी थ्योरीज का, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपको विश्वास नहीं करनी चाहिए, सब बेकार है। कुछ भी रियल नहीं है। रियल क्या है डार्क वेब के बारे में अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ज्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं फिर वो जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। आप भी ये खुफिया चीज जानना चाहते हो, इथिकल हैकिंग की, हैकिंग कैसे होती है, सीखना चाहते हो आप, मैं सिखा सकता हूँ आपको बहुत आसानी से। 299 रुपीज़ के कोर्सेज हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करो, लो, और हिंदी में बताया हुआ आपको, ABCD से शुरू की है, तो आप देखो, बहुत अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।